माता की, भारत माता की, भारत माता की। हंडिया सूर्य मंदिर के ई पवित्र भूमि के हम नमन करिए। संकट मोचन तथा गुनियाजी तपोभूमि, आप बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह जी के ई वैभवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करिए। साथियों, ये मगही पान की धरती है और मैं तो बनारस का सांसद हूं। मगही पान और बनारस का संबंध हम लोगों से ज्यादा अच्छा अब कौन जानेगा। साथियों, नवादा हो, गया जी हो, नालंदा हो, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल हो, यहां अद्भुत सामर्थ्य है। इस क्षेत्र के नायक बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू जी ने बिहार के विकास की जो नींव रखी, वो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा देती है। ये धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भोला सिंह जी जैसे जनसेवकों की कर्मभूमि रही है। मगध की मिट्टी ने इतिहास में अनेक महान संतानों मां भारती को दी है। साथियों, मगध पुरातन भारत की शान है। अब हमें मगध को, बिहार को फिर वही पुराना गौरव लौटाना है। हमें इस क्षेत्र को फिर से वैश्विक ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। इसलिए आज मैं एनडीए के सभी उम्मीदवारों के लिए आप सभी का आशीर्वाद मांगने आया हूं। और यहां जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो जोश से भरे हुए नौजवानों को देख रहा हूं, उसका एक ही संदेश है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, यहां बहुत बड़े स्तर पर खेती किसानी होती है। अनेक परिवार पशुपालन से भी जुड़े हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता नहीं दी। इस वजह से
छोटे किसान हमेशा संकटों से घिरे रहे, लेकिन ये मोदी है जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे। मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहां बिहार के किसानों करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये सारा का सारा पैसा बिना कट कमीशन और करप्शन के किसान के खाते में जमा हुआ है। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था।